हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये थान के कपड़े को लाई हूँ 5 मीटर और इससे मैं बनाऊँगी किंग साइज बेड कवर बेड शीट। तो देखिए, मैंने अपने बेड के अकॉर्डिंग इतना चौड़ा काट लिया है। अब नीचे का फ्रिल्स के लिए मैं रेडी कर रही हूँ। तो नीचे फ्रिल्स वाले बेड शीट आजकल बहुत ही कॉस्टली मिल रहे हैं। मैंने ऑनलाइन देखा था मंगाने के लिए, तो मुझे 3000 से ऊपर ही पड़ रहे थे। तो मैं सोची क्यों नहीं इसे घर में बनाऊँ। तो इसके लिए मेरे पास ये वाइट कपड़ा था, तो ये भी मैं ले ली हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट बनाना चाहती हूँ। तो ये देखिए 11 इंच चौड़ा है, ये पट्टी मैंने कट किया है 11 इंच चौड़ा और बेड इतना लंबा। और इसमें से बेडशीट वाले में से मैं 7 इंच का कट की हूँ और एक किनारी मैंने स्टिच कर लिया है और इधर का नहीं किया है। तो देखिए इस तरह से मैं इसको तो रेडी कर ली हूँ। अब मैं दिखा देती हूँ, बेडशीट में बिछा ली हूँ और एक बीता सिरहाने की तरफ जिधर मतलब सिर रहता है उधर मैं इतना फोल्ड करके रखूँगी, क्योंकि बेड से जब भी हम लोग उतरते हैं तो बेड शीट खींचा जाता है, तो खींचने के बाद बेकार लगने लगता है। तो इस तरह से हम लोग उसमें दबा के रखेंगे ना तो नहीं खिंचाएगा। तो मैंने एक बिता उसको रख लिया और देखिए इधर का जो मेरा ये 11 इंच का लंबा पट्टी मैंने कट किया है, इसका सिलाई मैं ऊपर से अभी दिखा रही थी, तो सिलाई कर ली हूँ। अब इसको नाप लेती हूँ, बेड के बराबर होना चाहिए इसका लेंथ। तो देखिए इतना लंबा मैंने कट किया है, तो इसको मैं डबल कर लूँगी, क्योंकि कोई भी फ्रिल्स अगर आप बनाती हैं तो उसको डबल करना पड़ता है। क्योंकि एक तो बेडशीट आधा फ्रिल्स में जाएगा उसका कपड़ा और आधा बेड के लेंथ में जाएगा। तो इस तरह से कभी भी कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ का कवर बना रही हैं फ्रिल्स वाला, तो फ्रिल्स जब भी बनाइएगा तो डबल कर लीजिएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा फ्रिल्स अच्छा बनेगा और बीच बीच में जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो मैंने देखिए सिर के तरफ से एक बिता छोड़ करके और यहाँ से फ्रिल्स लगाना स्टार्ट किया है। तो मैं ये फ्रिल्स ऊपर से लगा रही हूँ। ऊपर वाले पार्ट को मैंने स्टिच कर दिया था, आप लोगों से दिखाई थी, वहीं स्टिच वाले पार्ट को मैं ऊपर करके ऐसे ऐसे फोल्ड करती जा रही हूँ और लगाती जा रही हूँ। ऊपर से जो फ्रिल्स लगाया जाता है बहुत ही सुंदर लगता है। एक फ्रिल्स नीचे से लगता है, जैसे ऐसे दोनों को फोल्ड करके दबा दिए, तो मैंने वैसे नहीं लगाया, ये ऊपर से लगा रही हूँ। तो ये फ्रिल्स बहुत ही सुंदर लगता है और इस टाइप का तो क्या बोले, बहुत ही महंगा आता है। तो मैं सोची भाई घर में बैठे हैं, कोई काम नहीं है अभी मेरे पास, तो इसको ही बना करके और आप लोगों से शेयर भी कर लूँगी। तो देखिए जैसे जैसे ये फ्रिल्स लग रहा है, मेरा मन बदलते जा रहा है कि मैं इसमें इसके नीचे फ्रिल्स लगाऊं या इतना ही पे स्टॉप कर दूं। तो आ गया मेरा ये कॉर्नर। तो देखिए कॉर्नर बनाने के समय थोड़ा सा ये सावधानी रखिएगा कि ऐसे इसको पलट लीजिए और कॉर्नर पर जो फ्रिल्स बना रही हैं उसको थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेकर के यहाँ पे सिलाई लगा दीजिएगा, तो कॉर्नर आपका अच्छा बनेगा, सुंदर लगेगा। और फिर इसको छोटा छोटा फ्रिल्स देते जाइए और सिलते जाइए। तो मैं तो गृहिणी हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो ये मेरे पास दोपहर का जो 1-2 घंटा टाइम बचता है, तो उसी में मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ और अपने घर को भी डेकोरेट करती हूँ, आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जो भी गृहिणियाँ हैं, हाउसवाइफ हैं, तो अगर उनके पास थोड़ा टाइम मिल रहा है तो अपने घर के लिए जैसे बेड कवर हो, सोफ़ा कवर हो, डाइनिंग कवर हो, कुछ भी हो, इस तरह के फ्रिल्स वाले बनाएंगे तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो जुगाड़ से ही हम लोग का घर भी सज जाएगा और हमारा टाइम भी जो 2 घंटा 1 घंटा रहता है वो कम मतलब निकल जाएगा। तो इस तरह से मेरा अकेलापन भी दूर हो जाता है। मैं अपने टाइम को इसी में खपत करती हूँ। देखिए कितना सुंदर फ्रिल्स लगा हुआ है, इस तरह के कोई भी चीज़ बनाइए तो बहुत प्यारा लगता है। तो देखिए मैंने ये फ्रिल्स लगा लिया। अब जो मैं 7 इंच का पट्टी कट की थी ये वाइट के नीचे लगाने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसमें उसका कोई ज़रूरत नहीं है। फुल फ्रिल्स लगाने के बदले मैं इसकी किनारी को ही सिल दूँगी और नीचे का जो किनारी मैं छोड़ी थी फ्रिल्स लगाने के लिए उसको सिल दूँगी। और ये मैंने सिलाई कर लिया है। तो मैं 2 ही तरफ से फ्रिल्स लगाई थी और मतलब 2 तरफ से फ्रिल्स लगाई हूँ। एक तरफ तो मेरा दीवार है, दूसरी तरफ सिर रखता है आदमी, तो उधर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन ये 7 इंच का जो मैंने पट्टी काट किया था वो तो मेरा कपड़ा बेकार जा रहा था, तो मैंने क्या किया, वो 3 पट्टी को एक साथ जोड़ दिया और जोड़ करके उसी का मैं मसलन के कवर बनाऊँगी। तो इसके लिए मैंने 3 पट्टी जोड़ा है। तो ये पट्टी जुड़ करके हमारा 24 इंच हो गया है। तो इस 24 इंच के मतलब चौड़ाई मैंने ले लिया 24 इंच इसका। अभी इसका लंबाई मैं आप लोगों से बता देती हूँ। तो इसका लंबाई भी मैंने ले लिया है 27 इंच। तो देखिए इस तरह से एक 24x27 इंच का एक कपड़ा रेडी हो गया है। आप मेरे पास तो ये टुकड़ा टुकड़ा हो गया था तो मैंने जोड़ कर बनाया। अगर आपके पास कोई कतरन हो, टुकड़ा हो, तो उससे भी जोड़ करके आप मसलन कवर, पिलो कवर बना सकती हैं और देखने में बहुत सुंदर लगेगा। क्योंकि ये जो स्टिच है इसको भी मैं हाइड करूँगी,
तो छोड़िए, उसको बाद में दिखाऊंगी कैसे हाइड करना है, क्या करना है। अभी मैं ये 2 इंच पे मार्क लगा रही हूँ, तो इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इधर मैंने 2 इंच पे मार्क लगाया है, और ये 2 इंच का जो मार्क है इसे मैं नाड़े डालने के लिए बनाऊंगी। तो इधर से मैंने 2 इंच पे मार्क लगा लिया, फिर जस्ट अपोजिट इधर भी मैंने 2 इंच का ही मार्क लगानी है मुझे। तो देखिए इधर से भी मैं 2 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह लाइन ड्रॉ करके मार्क लगा करके सिलाई करने पे स्ट्रेट सिलाई होती है, और हमारा जो नाड़ा डालने वाला बनेगा, जैसे पेटीकोट में बनता है, जैसे सलवार में बनता है, वैसे ही इस तरह से दोनों तरफ से हम लोग फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, तो हमारा नाड़ा डालने वाला बन करके रेडी हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम है घर में, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम है तो काम छोड़कर, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो कुछ ना कुछ घर में करते रहिए, आपका मन भी लगेगा और आपका घर भी सज जाएगा। तो देखिए ये 3 जोड़ जो है मेरे दिमाग में बार बार चल रहा है कि मैं इसको कैसे हाइड करूं। तो देखिए मैंने जुगाड़ इसका सोच लिया है। ये इसको हाइड करने का बस 2 मिनट में ही ये हाइड हो जाएगा, और देखने में इतना सुंदर लगेगा ये मसलंद कवर कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि ये टुकड़ा टुकड़ा जोड़ करके ये कवर बना हुआ है। जैसे चिड़िया अपने घोंसले को बनाती है ना, तिनके जोड़कर, उसी तरह जो मैंने गलती किया, पट्टी पहले कट कर लिया, तो उस पट्टी को मैंने जोड़ करके तिनके नहीं, टुकड़े जोड़ करके और इसको बनाई हूँ। और देखिए ये जो लेस मैंने दिखाया उसको मैं क्या करूँगी, इस जोड़ पे लगा करके उसको हाइड कर दूँगी। और देखिए एक वाइट पट्टी मैंने कट किया है, ये 3 इंच का पट्टी मैंने कट किया है। तो इस 3 इंच के पट्टी के दोनों किनारे मैं पहले स्टिच कर लूँगी, ताकि देखने में ये भी सुंदर हो जाए। तो इधर से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करके इसको इधर से दोनों, मतलब दोनों किनारे इधर से भी फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, और उधर से भी दोनों तरफ से फोल्ड करके और स्टिच कर लेंगे एक लंबा पट्टी। तो जैसे कहीं मैंने आप लोगों से बताया था कि मेरे पास अब कंट्रास्ट लेस नहीं है, तो मैं ये ऊन रखी थी, तो सोची कि सादा सादा लग रहा है लेकिन इससे तो मैच कर रहा है, तो क्यों ना मैं इस पे किनारी पे ये ऊन ही लगा करके लेस का काम ले लूँ, तो हमारा ये जो फ्रिल्स लगेगा बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए मैंने स्टिच किया था ना, उसी पे इस ऊन को रख करके सिलाई लगा दूंगी, तो ये बढ़िया सा एक प्यारा सा पतला सा लेस बन करके हमारा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसको अपने मसलन के कवर पे लगाऊंगी। तो ऐसे छोटे छोटे जुगाड़ से ही हम अपना घर को डेकोरेट कर लेते हैं। देखिए ना कितना प्यारा लग रहा है, पता किसी को चलेगा ही नहीं कि ये ऊन इस पर सिला हुआ है जब ये फ्रिल्स लग जाएगा तो। और इससे मेल भी खा रहा है बेडशीट से। तो चलिए इसको इस पर थोड़ा थोड़ा दूर पे इसको भी फ्रिल्स बना करके लगा लेते हैं। मैं इसको बीच वाले जोड़ पे लगा रही हूँ। आप किसी कतरन से भी ऐसे बना सकती हैं, और कतरन से ही फ्रिल्स भी बना के लगा सकती हैं। तो इस तरह से आप पिलो कवर बना सकती हैं, कुशन कवर बना सकती हैं, या कोई बेड रनर बना सकती हैं, या कोई टेबल रनर बना सकती हैं। बहुत सारी चीज़ों को उपयोग में लाया जा सकता है। तो देखिए मैं इसको लेस टाइप में यूज की हूँ, तो कितना प्यारा लग रहा है, फ्रिल्स भी और ये किनारी भी दोनों मस्त लग रहा है ना। तो देखिए थोड़ा सा जुगाड़ लगा दिए, तो ये तो बीच का हाइड हो गया जोड़ भी, और ये मतलब कपड़े का रौनक ही बढ़ गया। अब ये वाला रह गया, ये वाला, तो इसको मैं लेस से कवर कर दूँगी, तो ये मस्त लगने वाला है। तो इस तरह से अगर आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हों तो उनको जोड़ लीजिए और बना लीजिए, अपने घर को भी डेकोरेट कर लीजिए। और एक होता है ना, बनाने की खुशी ही अलग होती है। तो मैं जब भी कुछ नया बनाती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैंने आज कुछ किया, दिन भर मैंने अपना बेकार समय नहीं बर्बाद किया, मोबाइल चलाकर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दिया, अपने घर के लिए कुछ किया, अपना कुछ एफर्ट डाला। तो इस तरह से मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो देखिए इस तरह से मैंने तीनों को हाइड कर दिया, एक तो दोनों तरफ लेस लगा दिया और बीच में ये फ्रिल्स लगा दिया, तो ये हाइड भी हो गए और देखने में सुंदर भी लग रहे हैं। अब मैं 2 इंच का एक और पट्टी उसी में से, जो 7 इंच का मैंने कट किया था ना, तो उसी में से मैं एक 2 इंच का पट्टी कट की हूँ, और इधर से फोल्ड करके नाड़ा बना लूँगी। जैसे सलवार में नाड़ा डालते हैं, पेटीकोट में डालते हैं, उसी टाइप से मैं नाड़ा बनाऊँगी। इसका भी उपयोग इसी में करूँगी और आप लोगों से दिखाऊँगी। तो देखिए इसमें से जो टुकड़े बचे, इसमें तो दूसरा कलर के हम लोग नाड़ा भी नहीं लगा सकते, या तो मैं वाइट लगाती या तो ये लगाती। तो मेरे पास इसी टुकड़े में से बचे हुए थे, तो मैं वाइट क्यों लगाऊँ, इसी में से लगा दूँ। तो देखिए इसको क्या किए, सेफ्टी पिन में लगाए और फटाफट जो ये नाड़ा मैंने सिला है इसमें डाल दूँगी। अभी जो पट्टी 2 इंच का मैंने सिला था, और दोनों तरफ से डालना है। तो देखिए एक तरफ से मैंने डाल दिया, इधर से भी, और इसी तरह से देखिए लेस भी कवर हो गया, और मतलब तीनों जोड़ भी कवर हो गया, इधर नाड़ा भी लग गया और नीचे भी मैंने नाड़ा लगा लिया।
अब चलिए इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा फोल्ड करेंगे और नाड़ा वाले जगह को छोड़कर बाकी जो बचा हुआ जगह है इसको स्टिच कर देंगे। और स्टिच करके तब मैं आपको पलट करके दिखाऊंगी कि कितना प्यारा और कितना सुंदर बन करके रेडी हुआ है। तो देखिए मैंने नाड़ा की जगह छोड़ दिया और पलट करके सीधा कर लिया। ये फ्रिल्स कितना प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा आइडिया कैसा लगा। तो चलिए इसमें गोल वाले तकिए को डाल देते हैं और डाल करके इधर से टाइट करके नॉट लगा देते हैं और उधर से भी टाइट करके नॉट लगा देते हैं। मैं इसमें मतलब दोनों तरफ से नाड़ा ही डाली हुई हूँ, तो इस तरह से मैं बनाऊँगी। ये झटपट बनने वाला है। इस तरह से मतलब मैं टी शर्ट का भी एक बार बनाई थी, वीडियो में आप लोगों से शेयर की थी, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं। तो देखिए यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और इस तरह से हमारा ये मसलंद कवर बन करके रेडी हो गया। और कौन कहेगा कि ये टुकड़े टुकड़े जोड़ कर का बना हुआ है, तो मेरा टुकड़ा भी बेकार नहीं गया और मेरा मसलंद कवर भी बन गया। अब चलिए पिलो कवर बनाते हैं। तो उसी कपड़े में से मैं पिलो कवर भी बना रही हूँ। तो पिलो कवर का मैंने लंबाई ले लिया है। आपके पास पिलो कवर हो तो उससे भी नाप करके कट कर सकती हैं। ये 28 इंच मैंने लंबाई लिया है और ये चौड़ाई मैं बता देती हूँ चौड़ाई कितना लिया है। तो ये 18 इंच मेरा चौड़ाई है। तो 18 बाई मतलब ये हो गया हमारा 18 इंच चौड़ा और 28 इंच लंबा। तो इस तरह से हमारा ये पिलो का कवर बनेगा। और इसमें देखिए, इसमें भी मैं ये फ्रिल्स के लिए ली हुई हूँ कपड़ा, तो ये वाइट ही ली हूँ। तो ये भी 2.5 इंच ली हूँ, 2.25 इंच। तो 2.5 इंच का ये मेरे पास पट्टी है। तो इसको भी देखिए एक किनारी मैं सिल ली हूँ और सिलने के बाद देखिए ऐसे घुमा लेंगे, ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे मैंने आपसे बताया था ना कि जब भी फ्रिल्स बनाइए तो उसके दूना कपड़ा लीजिए। तो देखिए इतना है, अभी मेरा इसमें घट रहा है तो इसको मैं पूरा कर लूँगी, डबल कर लेना है। तो चारों तरफ से मिला करके मैंने एक पट्टी तो बनाया है, लेकिन इसको दूना करना है, डबल कर लेना है। तो मैं डबल करके ले लूँगी और उसके बाद इसमें फ्रिल्स बना करके डालूँगी। पहले ही कपड़ा डबल करके सिलाई करके ले लेने पे ये होता है ना कि फ्रिल्स बनाने में दिक्कत नहीं आती है और आराम से हमारा फ्रिल्स बनता है, बीच बीच में कट आउट नहीं होना पड़ता है। तो देखिए मैं क्या की हूँ, इसको अब छोटे छोटे फ्रिल्स डाल करके सिलाई कर लूँगी इस कपड़े पे। और इसको जब मतलब एक कपड़े पे, एक तरफ के कपड़े पे मैं चारों तरफ से फ्रिल्स लगा लूँगी और लगाने के बाद दूसरे कपड़े पर कैसे इसको करके सिलना है ये भी मैं दिखा दूँगी। देखिए छोटा छोटा फ्रिल्स बनाने में आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। आप चाहें तो पहले सिलाई मशीन से नहीं करके सुई धागे से करके और उसके बाद सिलाई मशीन से सिले, लेकिन मैं तो साथ में ही कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह से हो गया, लेकिन अभी इसके ऊपर तो अभी काम बाकी है। तो नाड़ा पहले इसमें मतलब बांधने वाला जो होता है ना, बटन लगाइए या बांधने वाला, तो मैं बांधने वाला ये पतला पतला नाड़ा सिल ली हूँ और सिल करके जो पिलो में होता है बांधने वाला वो बना ली हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सिलाई कर लिया। इसे आप हाथ से भी सिल सकती हैं। तो मैं एक सिल ली हूँ और ऐसे फोल्ड करूँगी और इसके साइड में जितना बराबर में आएगा तो एक और यहाँ पे सिलाई कर दूँगी, बांधने वाला बना लूँगी। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी और इसे भी सिलाई कर लूँगी। तो ये दोनों पीस में करना पड़ेगा और दोनों पीस में सेम जगह पर, जैसे यहाँ पे मैंने किया तो अगले वाले पीस में भी नाप करके उसी जगह पर करना है। तो देखिए मैं दिखा दे रही हूँ कि यहाँ पे मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पे भी मैं नाप करके उसी के बराबर कर ली हूँ और इसका एक कॉर्नर सिलाई कर दी हूँ। देखिए ये भी 3 गो मतलब 3 पार्ट था, इसको भी मैं पीछे से इसको लगाऊंगी। तो देखिए ये ऐसे कर देंगे और फ्रिल्स को अंदर करके और ऊपर से यहाँ से चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये बन करके हमारा कवर भी रेडी हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं बाद में दिखा रही हूँ, ये जो सिलाई मैं पूरा कर लूँगी फिर आपको दिखाऊंगी कि इसको पलटने के बाद भी थोड़ा सा सिलाई लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस में बैठेगा। तो देखिए ये तो हो गया, लेकिन ये थोड़ा अल्टर दिख रहा है, ऊबड़ खाबड़ ऐसे दिख रहा है। लेकिन इसको अब टाइट करके सिलाई लगा देंगे ना, जैसे ऐसे दाब दिए और दोनों पार्ट को ऐसे पकड़ लिए और पकड़ करके दोनों तरफ से सिलाई लगा दिए, तो देखिए बराबर में ये बैठ जाएगा। तो उसके बाद अब लगाइएगा पिलो में, तो देखने में सुंदर भी लगेगा और मजबूत तो होना ही है। देखिए ये हो गया मसलंद, हो गया ये, हो गया पिलो और ये हो गया मेरा बेडशीट। तीनों कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के एक एक कमेंट से मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और इस तरह का आप बेडशीट ले रही हैं तो ऑनलाइन सर्च करके देखिएगा कितना महंगा पड़ रहा है।
और देखिए घर में मैं 600 का कपड़ा लाई, अभी बचा हुआ है सिंगल बेड के लिए मेरे पास कपड़ा। तो मैं कभी सिंगल बेड शीट बनाऊंगी तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से मेरा ये बेड कवर बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है और एक सुकून होता है ना, तो मुझे सुकून मिल रहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बेड शीट और ये पिलो कवर और ये मसलंद कवर कैसे लगा आप लोगों को। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। और अपने मेरे चैनल पर आप अगर नए हों तो मुझे आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे पूरा सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों के एक एक सपोर्ट से मुझे एनर्जी मिलती रहे और मैं आप लोगों से इसी तरह हमेशा जुड़ी रहूं और कुछ न कुछ नया आइडिया लेकर के आप लोगों के पास आती रहूं। तो ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। ओके बाय।